Hello, everybody, and today I'll be sharing with you my expectations from you and what I actually got to know after coming to you. And for you, it will be a very helpful video if you want to take admission in DU. Although एडमिशन लेना तो हमारे हाथ में है ही नहीं, वो तो सीयूटी स्कोर पे डिपेंड करता है कि हमें मिलेगा भी एडमिशन या नहीं मिलेगा. बट देन टू चलो लेट्स डिस्कस. सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू मैं एक जनरल पॉइंट रखती हूँ व्हाट आई थिंक अबाउट डीयू. मुझे एक चीज हमने नोटिस की, मैंने मेरे कलीग्स ने, एंड वी यूजुअली डिस्कस दिस पॉइंट अलॉट, कि बिफोर सीयूटी डीयू में जो एडमिशंस होते थे वो होते थे तुम्हारे 12th के जो भी स्कोर होता था, परसेंट जो भी होता था उसके बेसिस पर. बट आफ्टर दैट ये सीयूटी की वजह, सीयूटी में जो भी तुम्हारा स्कोर होता है फिर नॉर्मलाइज होके देन रिजर्वेशन के बाद जो भी होता है उसके बेसिस पे होता है. तो व्हाट वी एक्चुअली हैव नोटिस कि पहले डीयू की हाइट बहुत ज्यादा, ऑल्दो अभी भी है, नो डाउट, बट पहले जो कट ऑफ जाते थे और जो बच्चे आते थे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, वो बहुत अच्छा था. वो क्राइटेरिया वो जो भी है, सीयूटी की वजह से आई थिंक थोड़ा क्राउड उतना अच्छा नहीं आ पाता है, क्योंकि सीयूटी में आई डोंट नो कैसा उनका सिस्टम है. कि आई टेल यू वन इंसिडेंट कि मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही हूँ एंड one of my colleague, I have scored 700, and one of my colleague who scored 250, she's also studying with me. मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, आई एग्री, बट रिजर्वेशन भी तो टू व्हाट एक्सटेंट कि एक बच्चा 700 वो वही सीट पे बैठा है एंड अनदर स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 250 एट द सेम सीट. सो आई थिंक भाई ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया. तो उसकी वजह से क्राउड का मुझे थोड़ा लगता है कि यार क्राउड और बेटर हो सकता था. एंड ये तो भाई तुम अगर सोच रहे हो ना कि तुम एक्सेप्शनल बन जाओगे ड्यू में आके, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. एक्सेप्शनल तुम अपनी स्किल्स के बेसिस पे होगे, क्योंकि ड्यू से हर साल इतने हजारों बच्चे आते हैं एंड देन दे पास आउट. तो बहुत तुम्हें इतने सारे बच्चे मिल जाएंगे जो ड्यू की डिग्री लेके जिनके पास ड्यू की डिग्री है. तो तुम सिर्फ ड्यू में आके एडमिशन लेने के बाद तुम एक्सेप्शनल या फिर कुछ अलग कैटेगरी में तो नहीं आने. वो बच्चा जो अनदर यूनिवर्सिटी से सेम कोर्स कर रहा है और तुम दूर से, इट डजंट डिफरेंशिएट मच एज पर मी, एज पर माई परस्पेक्टिव. इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम ड्यू में पढ़ रहे हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव नोटिस. दिस इज नॉट कुछ हम लोगों ने वैसे नहीं बोला, इट्स जनरल पॉइंट कि हम लोगों ने ये चीज नोटिस की है. सो नेक्स्ट पॉइंट दैट आई बी टॉकिंग अबाउट इज एक्सपोजर. तो जो भी देखो बच्चे ड्यू में आते हैं तो वो ये सोच के ही आते हैं कि एक्सपोजर मिलेगा मुझसे. नो डाउट एक्सपोजर मिलता है, इवेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं. एक्सपोजर तो तुम्हें मिलेगा, अलग अलग सिटीज के बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए मिलेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, इवेंट्स वगैरह तो मैंने बात ही करूंगी. फिर और भी कॉलेज में ही बहुत सारी चीजें होती हैं, और तुम क्लासेस में भी इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हो. फिर बहुत सारी कंपनीज वगैरह भी आती हैं अपना प्रमोशन वगैरह करने, तो तुम्हारे वो बनते हैं लिंक्स एंड ऑल. तो नो डाउट एक्सपोजर तो है ढूंढो, बट फॉर मी जितना मैंने सोचा था कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत डिफरेंशिएट हो जाऊंगी आफ्टर दीज 3 years ऑफ स्टडिंग इन डी यू, कि अलग ही पर्सन दिखेगा मुझे अपने आप में. तो इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ स्टूडेंट, तुम कितना अपने आप को ड्यू का बेनिफिट दे पाते. तुम आने से तुम सोचो कि तुम ड्यू में आ गए, तुमने एडमिशन ले लिया एंड यू विल बी डिफरेंशिएटेड, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला है. तुम्हें अपने स्किल्स पे, अपनी चीजों पे खुद से काम करना होगा. ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट कि मैंने सोचा था, मैं ऑल्दो नॉट वेरी कॉलेज में मैंने इतना पार्टिसिपेटिव तो नहीं रही, बिकॉज एज यू गाइज नो, इफ यू डोंट नो, आई एम ऑल्सो परसुइंग सीए. तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. मैं क्लासेस भी इतने रेगुलर नहीं कर पाती, तो ये इवेंट्स का तो छोड़ दो. बट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन सम ऑफ द इवेंट्स. मैं अपने ही कॉलेज की प्लेसमेंट सोसाइटी का पार्ट थी, एंड देन मेनी इवेंट्स जो होते हैं, फ्रेशर्स और आई थिंक ट्रेड करके कोई इवेंट था,
ट्रेडर, हाँ, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। तो कुछ कुछ इवेंट्स में तो मैंने पार्ट लिया है, बट नॉट मच इवेंट्स। सो या, एंड द थर्ड थिंग इज कि हाँ, बच्चे सोचते हैं भाई प्लेसमेंट, पीयू में जा रहे हैं मस्त प्लेसमेंट मिलेगा। नहीं भाई, प्लेसमेंट तो तुम्हारी डिग्री पे बेस है कि भाई तुम बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स मिड रेंज कॉलेज से कर रहे हो या लोअर मतलब एवरेज कॉलेज से कर रहे हो, तो भाई प्लेसमेंट, तुम्हें प्लेसमेंट के नाम पे क्या ही बोलूं मैं, मजाक है प्लेसमेंट के नाम पे। तो भाई ड्यू प्लेसमेंट इतने अच्छे नहीं दे पाता है, एक्सेप्ट फॉर टॉप कॉलेजेस जो नॉर्थ कैंपस में थे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज टॉप कॉलेजेस इन टर्म्स ऑफ कोई भी टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू द टॉप कॉलेजेस जो नॉर्थ कैंपस में आते हैं, लाइक SRCC, KMC, हंसराज, ये तो भाई अच्छे कॉलेजेस हैं। तो अगर इनमें एडमिशन मिल रहा है तो भाई नो डाउट तुम जा सकते, बट मिड रेंज कॉलेज और ये सब के लिए तो आई वुड से कि भाई सोच लो एक बार, क्योंकि ऑल दो ड्यू की फीस कम है, आई अग्री की गवर्नमेंट कॉलेज है, कितनी फीस लगती है, बट यहाँ पे रहने का एक्सपेंस, अगर तुम PG में रह रहे हो, तुम हॉस्टल में रह रहे हो, एंड तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस फिर रहोगे तो एडिशनल एक्सपेंस भी होते हैं, तो वो अप्रोक्स वहीं पहुंच जाता है कि मतलब वो बहुत बड़ा एक्सपेंस हो जाता है। तो वो सब सोच के आना कि भाई ये नहीं देखना कि सिर्फ ड्यू की फीस। ऐसे मैं बात करूँ तो मेरी फीस है अराउंड 15,000 पर एनम। तो भाई वो देख के तो लगेगा भाई सिर्फ 15,000 फीस, चलो चल लेते हैं, बट यू हैव टू सी अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो। भाई यहाँ पे इतने सारे एक्सपेंस होते हैं तुम्हारे कि वो सब कंसिडर करने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही करते हो। तो कंसिडर दीज थिंग्स ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लेसमेंट की तो मैंने बात कर दी कि प्लेसमेंट के लिए भाई तुम्हें नहीं मिलेगा इतना अच्छा प्लेसमेंट अगर तुम सिर्फ उसके बेसिस पे कर रही हो, कॉलेज से जो पढ़ाई मिली, कॉलेज से जो एक्सपोजर मिला, उसके बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम इंटर्नशिप्स कर सकते हो और अदर पार्ट ले सकते हो, जैसे तुम ज्यादा सोसाइटीज में एक्टिव होगे तो तुम्हारी लिंक्स बनती है, और लिंक्स के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, तो वो सारी चीजें विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड द थर्ड थिंग कि हाँ, कॉलेज सोसाइटी एंड इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने अभी तक सेकंड ईयर तक कोई इंटर्नशिप नहीं की है, एज आई हैव मेंशन अर्लियर कि मैं CA करती हूँ, बट करनी चाहिए थी, दैट इज अ बैड पॉइंट इन मी, मुझे करनी चाहिए थी इंटर्नशिप्स। एंड कॉलेज सोसाइटीज में एक्टिव रहो, क्योंकि भाई इतने सारे गेस्ट वगैरह आते हैं, इतने इवेंट्स होते हैं, तुम्हारे लिंक्स कॉन्टैक्ट्स यहीं से बनेंगे। अगर तुम आ भी रहे हो तो तुम फिर इस माइंड सेट चाहो कि आई विल बी फ्री, मतलब जितना जहां से एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा मैं ओपन हूँ। सोच के आओ ये सारी चीजें कि भाई मौका छोड़ना नहीं है कहीं से भी, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स, हमारे साथ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप्स, कॉलेज में इतने एक्टिव, सोसाइटीज में इतने एक्टिव, अभी प्रेसिडेंट की पोजीशन पे है सोसाइटीज की। तो भाई उन बच्चों के लिए तो हाँ अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं, बट वो हजारों मतलब 100-200 जितने भी बच्चे होते हैं उनमें से 2-4 ही बच्चे ऐसे होते हैं। तो फिर तुम्हें अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम सिर्फ पढ़ाई के लिए, अगर सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में आ रहे हो भाई मत आओ, व्यू में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है। और पढ़ाई तो भाई कोई भी यूनिवर्सिटी करा देगी, व्यू में आते ही बच्चा एक्सपैंड होने के लिए है, अपने आप को डेवलप करने के लिए है, तो दैट्स द। एंड भाई अटेंडेंस का इशू, हर कॉलेज में अटेंडेंस का तो बहुत इशू है। इफ यू आर परसुइंग सम अदर कोर्स, फिर तुम ड्यू में आ रहे हो कि भाई रेगुलर कॉलेज कर रहे हो ड्यू में और तुम कोई अदर कॉलेज कोर्स भी कर रहे हो, तो भाई अटेंडेंस का इतना इशू है। टचवुड माय कॉलेज डजंट हैव दैट मच इशू, बट मोस्टली गर्ल्स कॉलेजेस, भाई वहां पे अटेंडेंस का बहुत इशू, बैक आ जाती है बच्चों की, और फिर दोबारा से वही सर्कल रिपीट करो, और बैक की वजह से जो टीचरों के पीछे पढ़ना पड़ता है, टीचर सुनते भी नहीं है तुम्हारे। तो मतलब ये सोच के मत आना कि क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे, PG में बैठे रहेंगे, अपना पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी तुम्हें, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ भाई बच्चे नहीं आते तो टीचर भी क्या ही आते, तो पढ़ाई का तो मैंने बता ही दिया कि ऐसा कुछ पढ़ाई होती है। एंड हाँ, लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज पॉलिटिक्स। DU में पॉलिटिक्स तो भाई दूर दूर तक चर्चे हैं, ऑल्दो JNU में ज्यादा होते हैं, मैंने ये सुना है कि पॉलिटिक्स JNU में ज्यादा है, बट DU में भी अच्छी खासी पॉलिटिक्स होती है। और अगर आपको पॉलिटिक्स की फील्ड में आना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो हाँ, अगर पॉलिटिक्स के चक्कर में आना है तो भाई आओ, फिर वो तो तुम्हारे लिए ओपन ही है। DU में तो भाई गजब पॉलिटिक्स होती है।
ठीक है। एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ये तो मैंने बता ही दिया कि देखो, अगर अदर कोर्स की वजह से आ रहे हो और फिर भी रेगुलर कॉलेज में लेना चाह रहे हो तो भाई सोच लो पहले। मैंने भी एक थोड़ी सी गलती तो की है, एंड अबाउट दिस होल सिनेरियो मैंने क्या मिस्टेक्स की, आई मेक अनदर वीडियो फॉर यू। तो देखो, इफ यू आर डूइंग समथिंग लाइक सी एस, सी एम ए, सी एफ ए, सी ए, कुछ भी कर, और उसके अलावा तुम कॉलेज लेने की सोच रहे हो, क्योंकि ये सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें तुम्हें कॉलेज का एक्सपोजर नहीं मिलता है, तुम्हें घर बैठ के पढ़ना होता है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि यार सिर्फ वो एक्सपोजर वाली क्राइटेरिया के लिए तुम इधर 3 साल ड्यू में मत आओ, एज पर माई रिकमेंडेशन। क्योंकि अगर तुम जैसे सी ए करो फॉर एग्जाम्पल, तुम फाउंडेशन निकाल लो, इंटर निकाल लो, उसके बाद तो यू गेट इन टू 2 ट्रेनिंग्स, आफ्टर दैट आर्टिकलशिप, तो वो एक्सपोजर जो गैप होता है वो तो फिलअप हो जाता है। मैं ये अपना पॉइंट रख रही हूँ, आई नो कि तुम्हारा पॉइंट डिफरेंट होगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। ऑल्दो मतलब हाँ भाई, मुझे एक्सपोजर मिला है, मैं काफी चेंज हुई हूँ। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन बैक देन जब मैं आई थी, एंड टुडे यू नो मी, मतलब भाई तुम थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हो चीजों में। तो या मतलब है बेनिफिट्स, पर उतने नहीं है कि तुम मतलब कंपेयर करो ना, कि ड्रॉबैक्स भी है कुछ, एज आई हैव मेंशन कि दूसरी वीडियो में मैं अच्छे से डिटेल में बात करती हूँ। तो एज पर माई ओपिनियन, इफ यू आर डूइंग सी ए एंड यू ऑल्सो वॉन्ट कि रेगुलर कॉलेज से हम कोई भी कोर्स कर लें, बी कॉम ऑनर्स, आई वोंट रिकमेंड मच कि भाई इससे बेटर है कि सी ए पे फोकस कर। मान लो भाई मैं इन चीजों से गुजरी हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। एंड लास्टली माई एक्सपीरियंस एंड माई ओपिनियन अबाउट होल, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था एंड माई ओपिनियन। तो ऐसे तो मैंने अपना ओपिनियन बीच बीच में दिया है, बट फाइनल तो मेरा एक्सपीरियंस अबाउट डीयू इज नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड। हमारा कॉलेज एक मिड रेंज कॉलेज में है, तो अटेंडेंस का टचवुड उतना पंगा नहीं है। अटेंडेंस मेरी ऑल द टाइम मैनेज होती रही है, और एक्सपोजर मुझे थोड़ा बहुत मिला है कि हाँ मैं काफी सारी चीजें सीखी हूँ भाई। अकेले ट्रैवल करना, लोगों से बातचीत करना, मतलब पहले तो भाई सामने से जाके बात करने में मैं ऐसे कि भाई मैं बात करूंगी ही नहीं, कोई मेरे से आके बात कर ले मैं कर लूंगी, मैं खुद से इनिशिएट किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकती। बट हाँ ये सारी चीजें डेवलप हुई हैं, अच्छे स्पीकिंग स्किल्स वगैरह, ये सब तो तुम्हें मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। और फिर तुम बहुत सारे लोगों से, जैसे मैं प्लेसमेंट सेल का पार्ट थी, तो आई नीड टू कॉन्टैक्ट मेनी एचआर्स, बहुत सारी कंपनीज में मैंने बात की थी कि आप हमारे कॉलेज में आओ, हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो ये सब तो बहुत मतलब मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। तो आई वॉन्ट सिंग इट इज अ फेल्ड एक्सपीरियंस, मतलब बेकार एक्सपीरियंस तो नहीं था, अच्छा एक्सपीरियंस है, बट इट इज नॉट दैट गुड जितना मैंने एक्सपेक्ट। ऑल्दो मेरी मिस्टेक्स भी हो सकती है कि मैंने उतना ट्राई नहीं किया, बट दैट इज माई एक्सपीरियंस ओवरऑल। एंड माई ओपिनियन इज कि अगर तुम अदर कोर्स कर रहे हो एंड विथ दैट तुम रेगुलर कॉलेज ऑप्ट करने की सोच रहे हो, तो यार पहले सोच लो अच्छे से कि मैनेज कैसे होगा। क्योंकि एट द एंड चीजें मैसअप होने लगती है कि तुम्हें कॉलेज का भी देखना है पूरा। कॉलेज में भी ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ क्लासेस अटेंड, तुम्हें असाइनमेंट्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल्स मिलते हैं, फिर टीचर्स भी बहुत, मतलब कुछ कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं कि उनकी रेगुलर क्लास ही तुम्हें अटेंड करनी पड़ेगी, वो हाँ। तो फिर वो सारी चीजें होती हैं, तो अपना प्रॉपर पहले सोच लो, माइंड बना लो, और उसके बाद रिग्रेट करने का ऑप्शन भी तुम्हारे पास। That's it for this video. If you have any doubts, do comment and I will reply in the comment section itself, or I'll make another video. या फिर कुछ और questions है तो बताना, फिर से इसका part 2 बनाएंगे हम, and it will be very interesting for me as well for you. And do like, share, comment and subscribe to this channel for more updates. Bye!